श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासवारौ पीतवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन विकर करे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देखिए परमपिता परमात्मा भगवान श्री रघुवीर सरकार, भगवान श्री यदवर सरकार आज हमारे गुरुदेव भगवान, क्योंकि गुरु की जहां से उत्पत्ति है, किरण की उत्पत्ति सूर्य से है, तो सिंधु के बिंदु में सारे गुण होते हैं, सारे गुण। अब जितने गुरु धरती पर आते हैं, जिनको हम गुरुदेव भगवान, वो सब भगवान शिव के ही अंशावतार होते हैं। और भगवान शिव अविनाशी हैं। तो एक ध्यान कर लें, जो गुरु है वो अविनाशी है। लीलाएं परमात्मा की, परमात्मा रोते हैं, सीता जी का हरण हो गया, सीता जी खो गई, उन्हें पता नहीं है क्या? और भगवान विलाप लीला कर रहे हैं। ऐसे ही जो इस मृतलोक में आया है, उसको स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। बाकी ये ध्यान रखना, गुरु कभी मरता नहीं है। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान परम आदरणीय श्री श्री बालकृष्ण गुरु जी, वो हमको कभी छोड़ सकते नहीं। भगवान एक बार को छोड़ सकता है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। नारद भक्ति सूत्र में आप देखेंगे तो यही आया, गुरु कभी नहीं छोड़ता, और जो गुरु छोड़े वो गुरु हो नहीं सकता।
तो जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे हमारे, जय गुरुदेव हमारे, हमारे, जय गुरुदेव हमारे, हमारे, जय गुरुदेव हमारे, हमारे, जय गुरुदेव हमारे जय गुरुदेव हमारे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक पूरे भक्ति शास्त्र के इतिहास में एक लीला ऐसी आई है चाचा जी, एक ही घटना है वो, दूसरी घटित हुई नहीं। और मैं सबके विचारों को उसी में लाने की कोशिश करूंगा। सुखदेव मुनि के शिष्य हुए स्वामी चरणदास जी। भक्तमाल में उनका चरित्र और गुरु ग्रंथ साहिब में। तो उनकी चरणदास जी की दो शिष्या थी, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सहजोबाई। दयाबाई उनकी भतीजी थी और सहजोबाई राजस्थान की थी। और सहजोबाई जब भी आती थी गुरुदेव भगवान से मिलने, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में चरणदासी रहते थे। तो सहजोबाई चरणदास जी से यही कहती थी, प्रभु कभी हमारी कुटिया पर गुरुदेव का आगमन होगा। तो चरणदास जी चुप लगा जाते। महीने में जब 2 महीने में जब आए, जब यही बात रोके थे। और एक दिन चरणदास जी के मुंह से निकल गया कि मैं आऊंगा, पर ना तो उन्होंने पूछा कब आएंगे। मैं वो बात बताना चाहता हूं, इस घटना को मैंने इसलिए लिया है कि मेरे गुरुदेव भगवान बालकृष्ण जी उस स्तर के थे। ना तो उन्होंने कहा कि तुम कब आओगे, कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम समरिया, कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम समरिया, कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम समरिया, ओ कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम सांवरिया, कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम सांवरिया। ओ मैं तो देखूं तुम्हारी डगरिया, मैं तो देखूं तुम्हारी डगरिया, मेरे श्याम सांवरिया, मैं तो देखूं तुम्हारी डगरिया, मेरे श्याम सांवरिया, ओ कब आओगे हमारी नगरिया, मेरे श्याम सांवरिया। जो भाई जब भी चरणदास जी के पास आती है यही कहती, प्रभु कब आओगे। गुरु ने कह दिया आऊंगा। जो घटना सबरी माँ के साथ बनी वही घटना सहजोबाई के साथ। ना उन्होंने कभी पूछा, गुरु ने कह दिया प्रभु आएंगे।
रही बात, अब सहजोबाई ने आसन तैयार किया। सहजोबाई ने अपने हाथ से एक मुनि आसन तैयार किया कि मेरे गुरुदेव भगवान आएंगे, मैं इस पर बैठाऊंगा। बापूजी एक दिन की घटना कि सहजो अपनी कुटिया में बैठी है और उसने देखा पूरब से भगवान और पश्चिम से गुरु। क्या बात है, बहुत सुंदर। दोनों लंबे लंबे कदमों से वही गति वही चाल, उधर से भगवान और उधर से गुरु, और गुरु और भगवान दोनों आकर कुटिया पर खड़े हुए। अब सहजोबाई को सबसे बड़ा ये हुआ कि अब बैठने वाले दो और आसन एक, अब मैं करूं क्या? गुरु को बिठाऊं या भगवान को बिठाऊं? विनोद भैया, तेरे गुरुदेव भगवान उस स्तर के थे, ध्यान रखना। गुरु को बिठाऊं या गोविंद को बिठाऊं? तो सहजोबाई ने अपना जो बीजना था वो भगवान के हाथ में दे दिया और गुरुदेव को आसन पर बिठा लिया। किसी ने कहा, रे सहजो क्या कर रही है? तब सहजो ने कहा, कि राम को छोड़ी गुरु को निहारूं, राम को छोड़े गुरु को निहारो, राम को छोड़े गुरु को निहारूं, राम को छोड़े गुरु को निहारो, गुरु को देखूं हरि ना निहारूं, गुरु को देखो हरि ना निहारो, राम को छोड़े गुरु को निहारो, राम को छोड़े गुरु को निहारो। ऐसे जो ऐसा क्यों कर रही हो? बोले दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। राम ने भोगी जुटाए, राम ने भोग जुटाए, अरे कृष्ण ने भोगी जुटाए, हरे कृष्ण ने भोग जुटाए, बाल किशन ने भोगी छुड़ाए, बाल कृष्ण ने भोग छुड़ाए, राम तजू पर, राम तजो पर गुरु न पिसारूं, राम तजो पर गुरु न विसारो, राम तजू पर गुरु न विसारूं। सुर बाबा कहते हैं, प्रभु तुम पारस हो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ने धरो। गुरु जी गाते थे इसलिए गा रहा हूं। जी एक लोहा पूजा में लागत, एक लोहा पूजा में लागत, एक घर बधी की परो, एक घर बधिक परो, अरे पारस गुण अब गुण नहीं जीतवत, पारस गुण आव गुण नहीं चेतवत, कंचन
कंचन करत करो। कंचन करत करो। तो पारस, सूरदास जी कहते प्रभु तुम पारस हो, पर तुम दूसरे को कंचन बना देते हो। बापूजी, दूसरे को कंचन माने सोना, पर पारस नहीं बनाते। पर गुरु ऐसा पारस है कि गुरु अपने से कम छोड़ता है। सहजोबाई कहती प्रभु गुरु 4 प्रकार के होते हैं। 4 की गिनती परमात्मा को बहुत अच्छी लगती है। संबंध 4, वेद 4, जो भी 4 4 4, वर्ण 4, आश्रम 4। एक होता है दीपक गुरु, दीपक गुरु। एक होता है पारस गुरु। एक होता है भरमर गुरु, और एक होता है चंदन गुरु। बस शॉर्ट में लेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुदेव को बैठकर जब भी उनके आश्रित याद करेंगे तो भगवान राम की वाणी है कि सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक सदन स्वामी आगमन। मंगल मूले अमंगल दमनम। मंगल मूले अमंगल दमनम। सेवक सदन स्वामी आगमनम। सेवक सदन स्वामी आगमनम। ये चौपाई सिद्ध है आपके बीच में ही, आपके यहीं से हरिंदर जानते होंगे। जो बेटी इसको ब्याही है उसका नाम है भावना, और वो एक बार बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कई डॉक्टर बदल दिए। हरिंदर से उसने कहा गुरुवर को बुला दो, ये बैठा है सामने। और जैसे ही चौपाई का आह्वान करते करते प्रभु की कृपा से इनके यहाँ गुरुदेव भगवान पहुंचे, उसी समय भावना ने कहा मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और जितनी बीमारियां थी कहां चली गई, ये गुरुदेव का आना जाना। ये भगवान राम ने कहा है, सेवक सदन स्वामी आगमनम। सेवक सदन स्वामी आगमनम। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान है, श्री श्री 108 बालकृष्ण गुरुदेव, गोलोकवासी, घटवासी, रजवासी, ब्रजवासी, वो 4 गुरुओं में कौन से गुरु है ये तो बूझना पड़ेगा। दीपक गुरु, पारस गुरु, भरमर गुरु या चंदन गुरु। दीपक गुरु वो होता है, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं 2, एक होता है भरमर और एक होता है दीपक। दीपक अपने से दूसरे दीपक को जला देता है, समझ लो, अपना स्वरूप ही दे देता है, अंधकार को दूर कर देता है। ये बहुत अच्छा गुरु होता है। दूसरा गुरु होता है भरमर्गी, वो देखा होगा आपने, वो भौरा कीड़े को पकड़ता है, पटक पटक के मारता है, फिर अपने घर में जो मट्टी रखता है उसमें रख देता है और उसको भरमर सुनाता है, भरमर गुनगुनाता है, और गुनगुना गुनगुना कर उसको भौरा बना देता है, कीड़ा नहीं छोड़ता। दूसरा तीसरा पारस, पारस
दूसरे को सोना बना देता पर खुद पारस नहीं बनाता। और एक चंदन कितने भी जले आओ पर गुरुदेव के चरणों से गुरुदेव के पास बैठकर शीतलता मिलती है। मैं ये कहूंगा, आपने अगर गुरुदेव का साथ किया विनोद भैया कि गुरुदेव मेरे मेरे कमल के फूल गुरुजी, मेरे कमल के फूल गुरुजी, मेरे कमल के फूल गुरुजी, मेरे कमल के फूल गुरुजी। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भजन मिला भर पूरे गुरुजी, भजन मिला भर पूरे गुरुजी, प्रेम मिला भर पूरे गुरुजी, प्रेम मिला भर पूरे गुरुजी, ज्ञान मिला भर पूरे गुरुजी, ज्ञान मिला भर पूरे गुरुजी। भगवान की लाइनें कि सच्चा ज्ञान दिया मेरे गुरुवर प्यारे और श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, ऐसे वचन उचारे। जय जय गुरुदेव हमारे तो मेरे गुरुदेव भगवान दीपक गुरु भी रहे, भरमर गुरु भी रहे, पारस गुरु भी रहे और चंदन गुरु भी रहे। चारों गुरुदेव का दर्शन हमने अपने गुरुदेव भगवान में किया है। बिगर भगवान के कभी गुरुदेव ने कोई चर्चा की नहीं। और मैं आपको कहूं कि जिस समय गुरुदेव जा रहे हैं गोलोक, व्यास जी होंगे, व्यास जी कभी झूठ मत बोलना। मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर मेरे लिए कोई आ गया? जी जी बिल्कुल। गो कह गए गुरुवर बेटा राम नाम नित रहियो, कह गए गुरु जी राम नाम नित रहियो, कह गए गुरुवर बेटा राम नाम नित गइयो, कह गए गुरुवर बेटा राम नाम नित गइयो। ओ राम ही जीवन एक सहारो, ओ राम ही जीवन एक सहारो, राम हमें प्राणन ते प्यारो, ओ राम हमें प्राणन ते प्यारो, ओ राम पे तन मन लुटइयो, राम तन मन लुटइयो, कह गए गुरुवर बेटा राम नाम नित गइयो, कह गए गुरुवर बेटा। भगवान से मिला, चाहे गुरु माता मिली हो, हमारे दोनों भ्राता श्री में कोई मिला हो या हमारे गुरु भाइयों में कोई मिला हो, सबसे गुरुवर ने यही कहा, बेटा हरि बजो, हरि बजो और कुछ नहीं। और खुद भी जब गए हरि बजो। ऐसा गुरु प्यारा इस लोक में, ऐसे मौसम में, ऐसे में हमें मिले, इससे बड़ी भगवान कृष्णचंद्र की, रामचंद्र की, किशोरी जी की और कोई दूसरी कृपा नहीं हो सकती। और ये भरोसा करना, कभी जीवन में ये मत मानना, मैंने आज गुरु मैया रोई थी, मैंने मार रो मत, तू सदा सुहागन, कभी मत रोना, तू सदा सुहागन है। मेरा गुरु शिव है, वो अपनी मर्जी से गए। और ये भक्त का लक्षण होता है
तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसा हरजाई नहीं। स्वामी बुलाए तो दास को भाग के जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव ने वही परंपरा का, उसी परंपरा को पूरा किया है। इसलिए गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए और पाक की रस्म, किसी भैया को कुछ गुरुदेव के बारे में बोलना तो अब भी बोल सकता है। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरु